तो सरसरी निगाहों से जो हम सब ने सुना है और हम सब लोगों ने ही सुना है, उसमें मैं जो मुझे समझ में आया कि डिटेल तो जब पूरे पढ़ेंगे स्थिरता से तब फिर डिटेल बताएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, एक तो विकसित भारत बनाना है 2047 तक देश को। तो ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ या बढ़ते हुए इसको कह सकते हैं एक कदम। उसमें से कई चीजों ने, एक तो कहा कि भाई आर्थिक विकास को हमें गति देना है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए उत्पाद पर विशेष जोर दिया गया। आप सब सबसे सुन ही रहे थे। और उत्पाद के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। और किस प्रकार से भारत विकसित भारत बनेगा, रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, लोगों की आय कैसे बढ़ सकती है, यहाँ से तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो आप सब ने देखा कि बायो फार्मा को मजबूत करने के, यानी एक प्रकार से दवा की जो, मैंने इसको ठेठ भाषा में नहीं कह रहा हूँ कि दवा के उद्योग को, यानी उसके प्रोडक्शन उत्पादन के आप को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और यहाँ से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। फिर उसी पर कर रहे थे, क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल स्थलों को भी विकसित करना, और देश भर में छोटा मोटा नहीं, 1000 स्थलों को विकसित करना। और कितना 10,000 करोड़ का उसमें से प्रावधान रखा है। फिर आप सबको ध्यान में है कि आजकल कांग्रेस पार्टी को बड़ा चिंता हो रही थी कि गांधी जी को हटा दिया, गांधी जी को हटा दिया। भाई गांधी के सपनों के भारत तो राम राष्ट्र, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में गांधी जी ने जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने चरखा को एक माध्यम बनाया देशवासियों को जागरूक करने का, और अपने भी सूट काटते थे, सरकार चलाते थे। आप देखेंगे टेक्सटाइल के, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना और टेक्सटाइल क्षेत्र को काफी प्रमुखता से आज के बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण जी ने बताई। आप सबको हम सबने सुना, क्योंकि ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र, उसको बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि आज के बाद तो शायद ही अपोजिशन के लोग गांधी जी के नाम पर सड़कों पर उतरना उन लोगों को पड़ेगा। तो उन लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने वास्तव में गांधी जी ने और ध्यान दिया था उस कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में, और उस दिशा में एक बड़ी पहल है। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या।
आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन जब तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई को के लिए भी जो क्या कहते हैं ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको, देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। और आप सबने सुना कि जिस पर जोर अधिक दिया, एक तो जैसे हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल बायो ये में, और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, तो ये झारखंड सरकार भी इसका लाभ ले सकती है। झारखंड की आबो हवा बहुत ही अच्छी है, प्राकृतिक सुंदरता भी है, तो उसके लिए क्या है कि अच्छे अच्छे अस्पतालों को ठीक करना, अच्छे रख रखाव हो, अच्छे उनके ट्रीटमेंट हो। फिर हमारे यहाँ कुशल मजदूर भी है, यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चियां हैं, उसको आप नर्स की ट्रेनिंग दीजिए, बढ़िया से सेवा का काम कर सकते हैं। यानी अच्छा एक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो बातें हुई था, उसमें से सरकार, झारखंड सरकार भी उसका लाभ ले सकती है और आसानी से। फिर प्रत्येक जिला में आप सबने देखा कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना, वास्तव में लड़कियों को कितनी दिक्कतें होती थी, और जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट मकानों में भाड़े लेकर के रह लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चियां होती है वो शहरों में आकर के पढ़ नहीं पाती। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो संकल्प है इस दिशा में ये पूरी होगी कि भाई हर शहरों में गर्ल्स हॉस्टल तो बनाए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ आप सबने कई चीजें देखे कि दवाएं वगैरह बिल्कुल शास्त्रीय, 17 ऐसी दवा है या 7 असाध्य जो बीमारी है, जिसमें से एक तो कैंसर बीमारी का भी पता, कैंसर की है या फिर शुगर की है, जो आज बहुत संख्या में लोग आज पीड़ित हैं। इन सारे दवाओं को भी सस्पेंड किया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए भी चिंता की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट युवाओं को ध्यान में रख करके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, महिलाओं को ध्यान में रख करके, किसानों को ध्यान में रख करके, और एक शब्द में कहेंगे कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ये बढ़ता हुआ ये कदम है, और इसकी सराहना जितना भी की जाए वो कम है। और ये बजट आज पेश हुआ, बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो आप सबको भी और ध्यान में आएगा। फिर मैं आप सब लोगों से जरूर मिलूंगा, ताकि पूरी बजट को देख करके, अभी तो जितना मैंने सुना था उसमें से कुछ चीजों को मैंने नोट किया था कि इस प्रकार से देश आगे बढ़ेगी, कैसे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फिर एक चीज और, तीर्थ स्थल को भी विकसित करने की उन्होंने बात की है, छोटे तीर्थ स्थल को। तो झारखंड में भी हमारे कई इस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं, जैसे आपके बगल में राजरप्पा है, देवघर है, बासुकीनाथ है, जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम जहाँ पर सहजता से बहुत सारे लोग आते हैं, अगर इन स्थानों को डेवलप करें, इनको मेन सर्किट से जोड़ दें, ताकि लोग सहजता से, सरलता से वहां आ सके, और उन सारे क्षेत्रों में सुरक्षा की भी अच्छी वातावरण हो जाए, तो मैं समझता हूं कि झारखंड में जो इतनी अच्छी जगह है, प्राकृतिक ने हमें नैसर्गिक रूप से दिया है, लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, पहली शर्त तो ये होता है कानून व्यवस्था की,
दूसरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लाभ राज्य की जनता को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।